उसने ही बताई थी। ये कहा था कि अगर देखो तुझे ना, मुझे किसी ने बेचा है, जिसके साथ में तू आई थी उसने ही तुझे 25,000 रुपये में बेचा है मुझे। अब मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुझे मार के डाल सकता हूँ या फिर तुझसे गंदा काम करा सकता हूँ। मुझसे भी कह रहा है इस बात को खुला। तो मुझे उससे वो मुझे टॉर्चर करता था, अगर तू गंदा काम नहीं करेगी तो मैं तुझे मार के डाल। जबरदस्ती फेरे लिपवाए थे और गाना में जयमाला वगैरह सब चीज़ उसने ये करवाया था। उसके राजीव नाथ गोस्वामी। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो इसमें ये होगी कि जी एक तो पॉक्सो एक्ट के अंदर हम इसमें एक कंप्लेंट डालेंगे कि जी एक नाबालिग लड़की को जबरन अपहरण करके और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर जितनी भी धारा लगती हैं उसके लिए एक एप्लीकेशन हम थाने में लगाएंगे कि जी इन पर FIR करी जाए। जो भी इसमें क्रिमिनल्स हैं उनको सबको FIR करके उनके ऊपर जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो करी जाए। और वुमेन सेल में भी हम इसमें एप्लीकेशन लगाएंगे और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर जितने भी एक्ट हैं उन एक्ट के ऊपर हम एप्लीकेशन लगाएंगे। सलमा, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, आप बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ, आप कहाँ जा रही थी और कहाँ चली गई गलती से। तो आप आज अपनी पूरी कहानी हमें बताइए दीजिए। मैं घर से निकली थी। मैं घर से निकली थी अपने भाई के घर पर जाने के लिए दिल्ली। मैंने दिल्ली का टिकट खरीदा था, तो मैं दिल्ली की जगह बरेली की ट्रेन में बैठ गई। बरेली पहुंच के मुझे पता लगा कि मैं बरेली में हूँ। तो बरेली में एक स्टेशन पे मैं बैठी हुई थी, तो एक आदमी कोट पहन हुआ था। उसने ये कहा कहाँ जा रही है। मैंने ये कहा था मैं दिल्ली जा रही हूँ, पर मैं बरेली पहुँच रही हूँ। तो उसने कहा चलो मैं दिखाता हूँ दिल्ली की ट्रेन कहाँ से जाती है। उसके बाद क्या हुआ? तो उसने एक साइड में ले जाके मुझे नशा सुंघा के उसने 2-3 रात मुझे अपने पास रखा। उसने मेरा रेप किया था और उसके बाद में 3-4 दिन के बाद में उसने एक संत के पास, राजीव नाथ के पास मुझे भेज दिया था। उसके बाद में मैं 2-3 दिन के बाद मुझे निकलने का मौका भी मिला था, तो मैं निकल के बाहर भी निकल गई थी। फिर मैं पहुंच गई थी एक उसके पास पहुंच गई थी ट्रेन में बैठ के। तो फिर ट्रेन में से मुझे मार के फिर ले गए थे वो घर पर। संत लोग मुझे ट्रेन में से पकड़ के ले गए थे मार के। तो फिर मैं घर पर पहुंची, मुझे ये धमकी दी थी अगर तू फिर से निकल के गई घर से बाहर तुझे जान से मार के डाल देंगे या फिर जहर पे खिला के तुझे घर में ही मार डालेंगे, घर में ही दबा देंगे तुझे। उसने ये कहा था। तो मैं डर के मारे घर पर पहुंच गई। ये बात कब की है? ये आप बात बता रही हैं, कितने साल हो गए, कितने दिन हो गए? 3 साल हो गई इस बात के लिए। 3 साल पहले की बात है जो आप बता रही हैं? 3 साल पहले की बात है ये। 3 साल से मैं उसी के घर में रह रही थी डर के। और मैं पेशाब करने के लिए जा रही थी तो भी पेशाब के लिए बता के जाती थी मैं। अगर कभी नहीं जाती थी बता के तो वो लोग मुझे पे मारने के लिए चढ़ जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ मैं बता के नहीं गई थी पेशाब करने के लिए, और रात में पेशाब लगी तो मुझे बता के नहीं गई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत मारा था। और ताला लगा के रखते थे। दिन में जो भी कोई आता था मेरे रूम में भेज देते थे वो लोग और मुझसे गलत काम करवाते थे और दिन में गलत काम करवाते थे। रात को गेट पे ताला लगा देते थे कि ये बाहर नहीं निकले। इसलिए मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो फिर एक लड़का जिसका फ़ोन आया था उनके फ़ोन पे मैंने एक दिन फ़ोन उठा लिया, तो उसने ये पूछा मुझसे कि तुम कहाँ की हो, कैसे तुम यहाँ पर कैसे आई हो संत के घर पे। तो मैंने उसे अपनी बात पूरी बताई। तो उसने ये कहा था तुम यहाँ से जाना चाहती हो। तो मैंने उनसे ये कहा था हाँ मैं जाना चाहती हूँ। बस उसने ये सुझाव दिया अपने घर पर बात कर लो। बस इतना सुझाव दिया था बस उसने कि अपने घर पर बात कर लो। तो मैंने अपने घर पे बात करी थी, अपने भाई के पास बात करी थी। भाई ने ये कहा था कि तू मेरे पास आ जा। तो मैं अपने दिल्ली आ गई।
दिल्ली आ गई। अब उसके घर वालों को वो लोग बहुत बहुत परेशान कर रहे हैं और ये पुलिस में दे दिया है उसके एक आध दो भाइयों को, और दो भाइयों को पुलिस में दे दिया। अब वो बहुत परेशान है। अब उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं अपना अपनी अच्छा ये बताओ, जब वो जो स्वामी है जिसमें तुम्हें रख रखी थी, जबरदस्ती रखी थी आपको? हाँ, जबरदस्ती रखा था मुझे। तो जबरदस्ती कैसे भाग किया? वहाँ तो उन्होंने नाम क्या रखा था तुम्हारा? मेरा नाम उसने पूजा रखा था। तो तुम्हें हिंदू बना दिया था कि तुम बन गई थी हिंदू? मैं बनी नहीं थी, उन्होंने जबरदस्ती बनाया था और वो लोग मुझसे पूजा करवाते थे जबरदस्ती पूजा भी कराते थे? जबरदस्ती पूजा कराते थे। तुम्हारे कोई बच्चे भी हैं उस संत से? हाँ, 2 बच्चे हुए थे। तो वो कहाँ हैं अभी? वो उसी के पास हैं, दोनों बच्चे। दोनों लड़की है लड़के हैं दोनों? एक लड़की एक लड़का है। वो उसी संत के पास है? वो उसी संत के पास है इस टाइम। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 18 साल की है। उस टाइम कितनी थी जब आप घर से गई? आज हुई है मैं 18 साल की। उस टाइम नाबालिग थी, 16 साल की उम्र थी मेरी उस टाइम। 16 साल की उम्र में आप स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन पर पहुंचने के बाद एक शख्स आपको मिला जिसने आपको कहा कि मैं खाना खिलाऊंगा, नशा खिला के आपको अपने साथ ले गया। हाँ। तो वो संत के पास कैसे ले गया और 25,000 में बेचा उसने? 25,000 रुपये में उसने बेचा था मुझे। किसको? आपको कैसे संत को। पता चला कि 25,000 में बेचा है? उसने ही बताई थी। ये कहा था कि अगर देखो तुझे ना मुझे किसी ने बेचा है, जिसके साथ में तू आई थी उसने ही तुझे 25,000 रुपये में बेचा है मुझे। अब मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुझे मार के डाल सकता हूँ या फिर तुझसे गंदा काम करा सकता हूँ। मुझसे भी कह रहा है इस बात को खुला? तो मुझे उससे वो मुझे टॉर्चर करता था, अगर तू गंदा काम नहीं करेगी तो मैं तुझे मार के डाल दूंगा। खाना पीना मैरिज कैसे करेगी? तेरे लिए क्या करेगा? नहीं, उसने कोर्ट में ले जाके खाली दस्तखत करवाए थे। जज के सामने आपको नहीं करा था? नहीं, और सिग्नेचर करा था? खाली सिग्नेचर ले लिए थे बाहर गेट के और पास। हिंदू रीति रिवाज से उसने शादी करी थी, फेरे लिए थे? हाँ, फेरे लिए थे, जबरदस्ती फेरे लिपवाए थे। और क्या नाम है, जयमाला वगैरह सब चीज उसने ये करवाया था। उसके राजीव नाथ गोस्वामी। किस जगह? जगह क्या है? एड्रेस? भूतेश्वर मोहल्ला, कासगंज। अच्छा ये बताइए वहाँ से कैसे आए आप? वहाँ से कैसे बात करके दिल्ली आए फिर? मैंने अपने भाई से बात करी थी रात में। तो फिर मुझे भाई ने बताया कि मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली आ सकती है, तो मैं दिल्ली आ गई। कैसे भागी आप वहाँ से? घर से कैसे निकली? मैं घर से ऐसे निकली थी, ये तो मांगने खाने के लिए निकल गए। सास मेरी दवाई लेने के लिए निकल गई। मैं अकेली थी घर में, इसलिए निकल के आ गई इस बहाने से कि मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने के लिए। ये कहकर बाहर निकल आई मैं। तुम मंदिर जाती थी पूजा करने? नहीं जाती थी मैं, जबरदस्ती भेजा जाता था मुझे, तो मैं यही बहाना करके बाहर निकल आई थी मैं। उनके घर में वैसे तो मेरी सास, देवर और क्या नाम है मेरा पति रहता था पास में, और बाहर जो रहते थे वो जेठ जेठानी रहती थी। तो आप उसे मानती हैं, पति है वो आपका, आप दिल से मानती हैं या वैसे ही उसको छोड़ना चाहती हैं? मैं छोड़ना चाहती हूँ, मैं नहीं मानती उसे पति। तो अब आप दिल्ली में हैं, वो कासगंज में है, तो अब आप क्या चाहती हैं कि सरकार से या कानून से क्या चाहती हैं, क्या गुहार लगाना चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मैं अब वहाँ पर जाऊँगी ना, मैं यहीं पर रहूँगी। मैं छुटकारा चाहती हूँ हर तरफ से। यहाँ पर जो आप रह रही हैं किसके साथ रह रही हैं? मैं अपने भाई के साथ रह रही हूँ। कौन? ये है मेरे बहनों ही। ये बहनों ही हैं। हाँ, ये मेरी बहन है। मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, अब इनके साथ ही रहूँगी। आप नाम बताइए। जावेद हुसैन। जावेद साहब बताइए क्या कुछ मसला है सलमा के साथ जो हो रहा है, क्या है मतलब ये दिल्ली में आने के बाद क्या परेशानी आ रही है? हमें तो पता नहीं थी उस टाइम। 3-4 साल पहले गई थी। उस टाइम जब गई, जब से आज तक कोई इसका फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं आया। अब इसका 5-7 दिन पहले फ़ोन आया। किसका? इसका, सलमा का, आपके पास? कि भाई मैं आना चाह रही हूँ। सलमा को आपका नंबर याद था? हाँ। ठीक है। तो उसने पहले कभी कोशिश नहीं की? अभी कोशिश नहीं करी। मेरे पास मोबाइल नहीं था, ना ही मोबाइल कोई देता था। उसे कॉल नहीं करने दी। जिस लड़के ने कॉल करवाई, वो जो जिसके बेचारे के यहाँ घर पुलिस भेज रहे हैं, उसने मदद करी है इसकी, उसने ही निकलवाया। उसका मेरे पास फ़ोन आया। आप शुरू से बताइए कि किस लड़की की मदद करी थी जिस लड़के ने? हाँ। अब उसके साथ क्या हुआ? क्या इस लड़के ने इसकी मदद करी थी? हाँ, उससे बात नहीं हुई मेरी।
मेरी बात हुई उस लड़के से, नईम से, नईम नाम है उसका, वो लड़का है कासगंज का ही, जिसने निकलवाया है इसे। उसने मुझसे कहा कि तुम सलमा के बहन भी बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहाँ से? मैंने कहा दिल्ली से। मैं तुम कौन बोल रहे हो? कि मैं नईम बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई तुम्हें कैसे पता मैं सलमा का बहन हूँ? तो वो ऐसे से बात है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और भाई मैं उसे, वो मेरे पास आती, वो गिड़गिड़ा रही थी और मैंने देखा उसे परेशान होते हुए। तो मैंने कहा बताओ मैं क्या करूं उसमें, मैं आ जाऊंगा? बोले ना मैं निकलवा दूंगा उसे। उस लड़के ने बेचारे ने निकलवाया इसे, कैसे निकलवाया क्या करा वही जानता है। नहीं तो इन्हें भी तो पता हो नहीं, कैसे निकल नहीं, हाँ, वो कैसे ये निकल कर आई है साथ में, नहीं, उसके भी कैसे नहीं हाँ वो पता। ये जानता है, ये जानती है, वो नहीं नहीं, जानता। कैसे मिला था आपको? फ़ोन पे बात हुई थी उससे मेरी। इसके फ़ोन पे फ़ोन, जो इसके गोस्वामी है, क्या नाम है उसका, राजीव ने इससे पैसा पड़वाए थे उसे। हाँ राजीव नाथ ने पैसा पड़वाए थे इससे। इसने भी नहीं देखा अभी आमने सामने। रिचार्ज की दुकान है उसकी। नहीं वैसे ही पड़वाए थे पैसा। तो वो वहीं रहता है राजीव दास के घर के आसपास? नहीं वो भाई नहीं कहता, बहुत दूर का है वो, जैसे कि मांगने खाने जाते हैं दूर तो अलग है। कोई जजमान बन गया था नहीं, उनका। संत लोग मांगते खाते थे ये? हाँ। गली गली जाके? हाँ 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 वही है। अब ये बताइए नसीम के साथ क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, नईम के घर पे तो पथराव करवा दिया किसने? इसी ने, ये संत संत ने। पुलिस गई उसके यहाँ, उसके बहनों के अलीगढ़ बहनों के घर पे अब पुलिस वो पहुंच अपनी गई। नानी के घर पर है, वो बहुत परेशान वो है। बेचारा वो भागा फिर रहा है। वो बहुत परेशान है, वो भाग फिर रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है। वो बहुत परेशान मैंने है, उससे- उसके घर उससे वालों भी को बात गाली करी। बकी जा रही हैं। इससे गोस्वामी से गोस्वामी का क्या बात हुई? मैंने उससे ये पूछा, मैंने कि भाई लड़की मेरे पास है, तू मुझसे बात कर, मैं उसका बहन ही बोल रहा हूँ, तुझे कोई दिक्कत है तो मेरे पास आ। तो कह रहा हाँ मैं देख लूँगा तुझे। धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा हूँ मुझे। अच्छा। मैंने कहा लड़की मेरे पास है, तू दूसरों को क्यों परेशान कर रहा है? मेरे पास आ, मुझसे बात कर। आपके पास तो आप बताएं घर से जब ये निकली थी और कहीं गुम हो गई, दिल्ली आने की बजाय कहीं और चली गई, उस वक्त आप घर पर थी? आपको जब मालूम हुआ इस हादसे के बारे में, आपको कुछ याद है? जब मैं ससुराल में थी, ये तो हमारे यहाँ थी। जब ससुराल में थी, जरा सा ऊंचा बोलिए, आवाज यहाँ तक नहीं आ रही। जब मैं अपने घर ससुराल में थी, जब ये गुम हुई थी, तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन करा, बोला कि ऐसे ऐसे बात है और लड़की वहीं भी नहीं पहुंची है। तो फिर मैं आई थी अपने घर, तो उसके बाद में फिर आपने आवाज नहीं आ रही, आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही। फिर हमने इसको ढूंढा था सब तरफ, और लेकिन इसका कुछ पता ही नहीं चला। उस दिन से आज तक हम ढूंढते ही आए। अच्छा ये बताइए शर्मा, जो संत है उसकी एज कितनी है? उसकी 40-45 हुई। 40-45 साल का संत था और आप उस टाइम पे 16 साल की थी। तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक वकील साहब हैं पटियाला, वसीम अकरम एडवोकेट नाम है। वकील साहब एडवोकेट जी। तो वकील साहब आपके सामने केस आया, कैसे इसको हैंडल करनी चाहेंगे? जी अब जो है ना, इसमें हमने सारी बातें तो इनकी सुन ली है, समझ ली है। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो इसमें ये होगी कि जी एक तो पॉक्सो एक्ट के अंदर हम इसमें एक कंप्लेंट डालेंगे कि जी एक नाबालिग लड़की को जबरन अपहरण करके और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर जितनी भी धारा लगती हैं उसके लिए एक एप्लीकेशन हम थाने में लगाएंगे कि जी इन पर FIR करी जाए। जो भी इसमें क्रिमिनल्स हैं उनको सबको FIR करके उनके ऊपर जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो करी जाए। और वुमेन सेल में भी हम इसमें एप्लीकेशन लगाएंगे और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर जितने भी एक्ट हैं उन एक्ट के ऊपर हम एप्लीकेशन लगाएंगे। जो इस केस को किस तरीके से देखते हैं आप? अपहरण केस देखते हैं या क्या है? देखिए जी इसमें कई सारी धाराएं आती हैं। एक तो अपहरण की धारा आती है, अपहरण आता है, और जी नाबालिग के साथ रेप का भी है पॉक्सो एक्ट के अंदर, और जो इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है वहाँ पे वो भी आता है। ये सब धारा इसमें लगेंगी। जैसे सलमान ने बताया कि खाली शांति नहीं,
जी। उनके साथ और भी लोगों को जो है वो भी, उनका भी नाम इसमें डाला जाएगा, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी डिटेल निकाली जाएगी। फर्स्ट आदमी था जो इन्हें बेच के बेच जी, के आया। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आएगा कि जी उसने इनको बेचा, आगे जाके बेच दिया। तो सर ये जो अब दिल्ली में है, ये कांच तक जा रहा मुकदमा, जी, तो आप क्या कहते हैं कहाँ तक लड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे जी, अगर जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इसमें। जी तो अगर ये जैसे थाने में कंप्लेंट कराती हैं जी तो थाने वाले कहते हैं कि भाई ये वहाँ का मामला है तो वहाँ कराइए, जी, तो वहाँ उसके लिए क्या रहे? तो उसके लिए भी वहाँ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाएंगे, ताकि जी ये यहाँ पे रहती है और वहाँ पे खतरा है, वहाँ पे खतरा है, और वहाँ पे एक एप्लीकेशन लगा के उस केस को सारे को यहाँ ट्रांसफ़र कराएंगे। केस ट्रांसफर कराए। जी। मैं अहमद और आप लोग देख रहे हैं ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस। अभी यहाँ एक केस आया हुआ है और आप देख रहे हैं कि ये मेरे पीछे सलमा बैठी हुई हैं, जो जिनकी कहानी अभी आप लोगों ने देखी और सुनी कि ये घर से दिल्ली आने के लिए निकली थी अपने भाई के पास, बहन के पास, और गलती से टिकट लेके ट्रेन का बरेली जाने वाली ट्रेन में, कासगंज जाने वाली ट्रेन में बैठ गई, और जब वहाँ स्टेशन पे उतरती हैं तो वहाँ इनका अपहरण हो जाता है और इन्हें कोई चीज़ सूंघा के और अपने पास 2-3 दिन इनकी ज़ुबानी जो बताया जा रहा है कि होटल में रखा गया और उसके बाद किसी संत को बेच दिया गया, जो इन्होंने रकम बताई कि 25,000 रुपये में, और उसके बाद उस संत ने इनको जबरन हिंदू बनाया और इनको अपने पास रखा, जिससे इनके 2 बच्चे भी हैं जो आज उन्हीं के पास हैं, 2 बच्चे। और आप देख सकते हैं कि इनको फिर एक किसी की कॉल आती है, जिसको ये कॉल के चक्कर में, जब कॉल आई तो ये इन्होंने अचानक उसका फ़ोन वहाँ रखा होता है, उन्होंने फ़ोन सुन के उसने उनकी मदद की और उसको छुड़वाया। आज उसके घर पे वहाँ पथराव हो रहा है, उसका जीना आराम कर रखा है उस संत साहब ने। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये सलमा ये चाहती हैं कि मुझे इंसाफ मिले और मुझे उन लोगों से छुटकारा मिले, और उनको मैं ये चाहती हूँ कि उनको, ये सलमा का कहना है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले इसके लिए। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये अभी बैठे हुए हैं अंदर, ये सलमा यहाँ पर मौजूद हैं, और ये अब देखते हैं इस केस में आगे दोस्तों कि इस केस में पुलिस की क्या कार्रवाई होती है, कोर्ट का क्या रुख होता है। ये आगे अभी वकील साहब से भी यहाँ बात हुई है, तो वकील साहब ने भी बताया कि इस केस को हम ट्रांसफ़र दिल्ली कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये यहाँ रहती हैं। इसी के साथ मैं अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली।